हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HTC लड़ी। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का टाइप 2 देखने वाले हैं। इस टाइप में आप लोगों को देखना पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट जो होगा पहले इक्वेशन में, वही y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में होगा, और पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा दूसरे इक्वेशन में वही x का कोफिशिएंट होगा। अगर ये दोनों इस तरह से बराबर हों तो ऐसे समीकरण को हम लोग बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ से जोड़ने पर आएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर p प्लस क्यू। अब a प्लस बी दोनों इक्वेशंस में है तो इसे कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इधर आएगा ब्रैकेट के अंदर में x प्लस वाई बराबर p प्लस क्यू। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं एक रिजल्ट यहाँ से प्राप्त होगा, x प्लस वाई बराबर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय a प्लस बी। और ये रिजल्ट हम लोग जब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसका सीधे सीधे हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कैसे आया। तो जब कभी भी इस तरह का इक्वेशंस आपको दिया हो और x प्लस वाई का मान निकालना हो तो पहले p प्लस क्यू को जोड़ देंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे a प्लस बी से। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग x माइनस वाई निकालना चाहते हैं। तो फिर इस बार क्या करेंगे, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारा सेकेंड है। इस बार फर्स्ट इक्वेशंस में सेकेंड इक्वेशंस को घटाएंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो होगा a माइनस बी इंटू एक्स। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा a माइनस बी इंटू वाई बराबर p माइनस क्यू। अब दोनों यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, इसे अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस वाई बराबर p माइनस क्यू। दोस्तों अगर हम इसे और आगे ऐसे लिखना चाहें x माइनस वाई को तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय a माइनस बी। इसे भी हम लोग एक रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे और इसे आगे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको एक साथ हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं कि यदि x प्लस वाई का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, p और q को जोड़ेंगे और इसमें भाग देंगे किससे, a प्लस बी से। अगर x माइनस वाई का मान निकालना हो तो p माइनस क्यू करेंगे और भाग देंगे a माइनस बी से। इतना आपको याद रखना है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए हैं कि यदि x प्लस वाई का मान a हो, x माइनस वाई का मान b हो, तो x का मान डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट निकालते हैं a प्लस बी बटा 2 करके। और y का मान डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो a माइनस बी बटा 2 करके। यदि ये बात आपको पता नहीं है
तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का, टाइप 1 का, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये पता चल जाएगा आपको कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो इस दोनों का यूज करके हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जल्दी। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल आपको दिख रहा है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा। तो ये आएगा 123 प्लस 117 भागा 37 प्लस 43। और y x माइनस वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा 123 माइनस 117 भागा 37 माइनस 43। अगर हम लोग इसका मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 100 100 200 240 बटा ये हो जाएगा 80। इसे हम कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा प्लस 6 और 37 माइनस 43 करेंगे तो ये आएगा -6 और इसमें जब भाग देंगे तो ये -1 आएगा। अब दोस्तों जब x प्लस वाई का मान 3 और x माइनस वाई का मान -1 है तो यहाँ से हम लोग सीधे x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर लिखेंगे 3 प्लस ये b के स्थान पे है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1 बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 बटा 2 मतलब आंसर 1। x का मान 1 निकल गया। अब y का मान निकालना है, यहाँ लिखते हैं दोस्तों y बराबर 3 माइनस 1 बटा 2। तो 3 और 1 4 बटा 2 बराबर 2। तो इस प्रश्न में x का मान आया 1 और y का मान आया 2। तो यही आपका आंसर होगा। आप बहुत जल्द कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, तो इसको 43 से गुना करते हैं और सेकेंड समीकरण को 37 से गुना करते हैं, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास दूसरा इक्वेशंस है 217 x प्लस 131 वाई बराबर 827, 131 x प्लस 217 वाई बराबर 913, उसी टाइप का है। तो यहाँ से भी आप x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई का मान जो आएगा वो 827 प्लस 913 बटा 217 माइनस 131। दोस्तों जब इसे आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 7 3 10 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 9 8 17 1740 आएगा। नीचे वाले को जोड़े यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों तो ये जोड़ने पे आएगा 7 1 8 3 1 4 2 1 3 और जब इसे कटाएंगे तो ये आएगा 5 8 पंचे 40, ये कटाएंगे तो 5 आएगा दोस्तों। अब हम x माइनस वाई का मान निकाल रहे हैं। एक मिनट, x माइनस वाई बराबर तो ये हो जाएगा 827 माइनस 913 बट्टे 217 माइनस 131। तो 827 में से 913 को घटाएंगे तो ये 13 में से 7 घटाएंगे 6 और यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो ये -86 आएगा दोस्तों। और 217 में से 131 घटाएंगे तो ये भी 86 आएगा, तो इसका मान हो जाएगा -1। अब हम लोग
एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि x का मान जो होगा ये होगा 5 प्लस -1/2। तो 5 - 1 4/2 और 4/2 का मतलब 2। और y का जो मान आएगा ये होगा 5 -1/2। 5 माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 1 6/2, ये हो जाएगा 3। तो x का मान इस इक्वेशंस के लिए 2 आया, y का मान 3 आया, यही आंसर होगा। आइए तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। x + y बराबर 499 और 500 को जोड़ दीजिए यहीं पे, तो ये हो जाएगा 5 4 9 1000 हो जाएगा दोस्तों, बटा 99 और 101 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 1000 में 200 से भाग देंगे तो 5। उसी तरह से x - y क्या होगा, तो घटाएंगे इसमें दोस्तों, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2 बटा 99 में से 101 घटाएंगे तो ये भी -2, तो इसका मान आपका हो जाएगा 1। तो इस दोनों इक्वेशन से आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 5 + 1 6/2, 6/2 मतलब 3 आ गया। और y का मान निकालना चाहते हैं 5 - 1 4/2, 4/2 2 आ गया। तो इस इक्वेशंस को आप इतना जल्दी बना पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कौन। दोस्तों इस इक्वेशंस में आप देख सकते हैं 29x - 23y बराबर 110, 23x - 29y बराबर 98 है। तो यहाँ आपको फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर मिलेगा x - y बराबर 110 + 98 डिवाइडेड बाय 29 + 23। जब हम लोग 110 और 98 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 208, और 29 और 23 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 52। 208 में 52 से भाग देंगे तो मिलेगा 4। उसी तरह से दोस्तों x + y का मान जब निकालेंगे तो ये आएगा 110 - 98 डिवाइडेड बाय 29 - 23, और ये होगा दोस्तों 10 में से 8 घटाएंगे 2, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बटा ये 6, तो 12 में 6 से भाग देंगे तो 2। हम जानते हैं आपके मन में एक कन्फ्यूजन्स आ रहा होगा कि पहले आप माइनस निकाले और माइनस वाला में आप जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वेशंस में पहले माइनस दिया हुआ, इसीलिए पहले माइनस निकलेगा और प्लस वाला बाद में निकलेगा, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। आप लोग इत्मीनान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों हमें तो x और y का मान निकालना है, तो हम लोग x का मान निकालने के लिए इस 4 और इस 2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 4 और 2 6/2 3 आ जाएगा। और y का मान निकालना है तो 4 में से 2 घटा के 2 से भाग देंगे तो 2/2 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशंस में x का मान 3 होगा, y का मान 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ से आप निकाल पाएंगे x + y का मान, ये हो जाएगा 225 + 275 डिवाइडेड बाय 75 + 25, तो 2 2 4 1 500 और बटा 7 2 9 मतलब ये 100, तो 500 बटा 100 बराबर 5। उसी तरह से x - y जब आप निकालेंगे तो ये होगा 225 - 275 बटा 75
-25, और ये जब आप घटाएंगे तो आएगा -50 डिवाइडेड बाय 50, और ये -1। दोस्तों आपको x का मान निकालना है, तो x का मान जब आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 और -1 को, तो ये हो जाएगा 4/2। कहने का मतलब x का मान 2 आएगा। अगर आप y का मान निकालते हैं तो घटाएंगे इसको, तो यहाँ तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 5 1 6/2, y का मान 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, x बराबर 2, y बराबर 3। आइए अब जो है आप सीख गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है। यहाँ से आप x का मान और y का मान आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।